अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास का आज का हमारा 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इसके अलावा फैक्टराइजेशन जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे परफॉर्म करते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज के हमारे टॉपिक में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन का मकसद या उसके पर्पस क्या था बनाने का। अक्सर हम देखते हैं जब हम आम नंबर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 5000 आप कह सकते हैं या 200 220 3000 2200, इस तरीके से ये हमारे स्मॉल नंबर्स आ रहे हैं। और इस एग्जांपल से लेते हैं 3052, तो ये हमारे स्मॉल नंबर्स हैं जो कि हर रेगुलर लाइफ में हमारे यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, यानी एटम या मॉलिक्यूल्स लेवल पे स्टडी करते हैं चीजों को, इंटरमॉलिक्यूलर चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, या जब बहुत बड़े लेवल पे बिटवीन हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके दरमियान में सोलर सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है, तो ये ही नंबर्स जो हैं, ये वैल्यूज जो है वो या तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, अगर आपको जमीन से सूरज का फासला या जमीन से प्लूटो का फासला, इस तरीके से जो आपने डिस्टेंस कवर करने हैं वो वैल्यूज बहुत बहुत बड़ी होगी। या जब हम फॉर एग्जांपल अपना माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जो हमारा एटम होता है उसको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो फासले होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो फिर इनको कवर करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आपसे कहा जाए हमारे पास वैल्यू वाली है 250009281100, अब देखें ये भी एक मैंने नॉर्मल साइज की एक वैल्यू ली है, लेकिन जब इसको बोलना या इसको लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। बार बार अगर इस तरह की 5-5 6 वैल्यूज हमारे पास आनी हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 29856732589332। ठीक है, आप देख सकते हो ये नंबर बहुत इंक्रीज करते जा रहे हैं, बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, या जो छोटे नंबर्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर आ रहा है 0.0598, या ये भी नॉर्मल साइज का नंबर है, इसको मजीद छोटा कर लेते हैं 0.000009882। ठीक है, सब एटॉमिक लेवल पे जब चले जाते हैं तो ये नंबर्स, जिस तरह ये नंबर है या इस तरह के नंबर्स को हम स्टडी करने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की फिर हेल्प की जरूरत होती है। साइंटिफिक नोटेशन हमें किस तरीके से करता है, हम इन्हीं नंबर्स को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखते हैं, मींस 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसकी वजह से इनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखते हैं किस तरीके से। जी, तो ये हमने एग्जांपल ले ली है, मैंने एक कॉमन एग्जांपल या आम मिसाल के लिए इसी एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इन नंबर्स की बहुत इजी हो जाए। अब जब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखना होता है तो आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो हमारा डेसिमल की फॉर्म है। एक्चुअली हम इसके अंदर करते क्या है, हम नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, अशारिये की शक्ल में लिखते हैं, और साथ 10 की पावर की फॉर्म में हमारा नंबर आ जाता है। अब आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखेंगे जो हमारा डेसिमल है, ये जो अशारिया है वो पहले नंबर के बाद होना चाहिए, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद होना चाहिए। यहाँ पे इसका ख्याल रहे जो पहला नंबर आ रहा होगा वो अदर देन 0 होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। यानी जिस नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाना है वो 0 के अलावा होगा, और सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहे हैं उनमें से जो फर्स्ट नंबर आ रहा है उसके बाद लगेंगे। जैसे अब यहाँ से हम 9 के बाद इसको 9.5 की फॉर्म में लिखेंगे, या 9 के बाद हमारा डेसिमल आएगा, अशारिया आएगा। अब इसका तरीकेकार क्या है, सबसे इजी वे आपको मैं बता देता हूं। आप करेंगे क्या, 9 उसके बाद जितने हमारी वैल्यूज आ रही हैं 9 उसके बाद 5 2 1 2 एंड 3। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम जितनी 9 के बाद वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि हमने 9 के बाद यहां पे डेसिमल लगाना है, इस पोजीशन पे जहां मैंने हाईलाइट किया है, तो मैं इसके नीचे 1 लिख लूंगा। यहाँ पे मैं 1 लगा लूंगा जहां पे हमने डेसिमल लगाना होगा, और उसके बाद जितनी वैल्यूज आ रही होंगी हम उतने जीरोस लगा लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्या किया आपने, यहाँ पे पहले नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाना है, उसके नीचे 1 आ जाएगा, बाकी जितनी वैल्यूज आएंगी उनको काउंट करके उतने जीरोस लग जाएंगे। अब जिस तरीके से जिस रकम पे ये जो नीचे रकम हमारी डिवाइड हो रही है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5।
यानी जिससे हमने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी 9.5, क्योंकि हमने जब इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर 9.5, ये तीनों जीरो इससे कट जाएंगे और बाकी ये इसकी जगह पर आकर यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और जो ये बाकी वैल्यू बचेगी ये हमारी बना देगी 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि अब अपने जीरोस काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5। तो ये देखिए अब हमारे पास एक नंबर आ रहा था, जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा तो इसको हमारे लिए पढ़ना भी और अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। इसकी अगली एग्जांपल में आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी जब हम इससे बड़ा नंबर लेंगे। जी अब हम इसकी इसी नंबर की और एक और मिसाल ले लेते हैं इसी तरीके से। अब देखिए मैंने पहले से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है ताकि आपको मजीद इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाए। सेम उसी तरीके से हम चलेंगे, मैंने आपको कहा था फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है, तो इस पोजीशन पे हमारा डेसिमल आएगा, उसके बाद 5 2 6 देन 1 2 3 4 5 6 जीरोस हम यहां पर लिख देंगे। अब जहां पे हमें डेसिमल लगाना है उसके नीचे 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आना है पहली वैल्यू के बाद, पहले नंबर के बाद, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे 9 जीरोस आ जाएंगे। अब जिस रकम से हम डिवाइड किया है, जो नीचे रकम बनाई है, उसी से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मैंने कहा था जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, ये 6 0 से कैंसिल हो जाएंगे और ये इस रकम को डिवाइड करने के बाद 3.526 बना देगा। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहां पे आपको मिला है इसको मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर की फॉर्म लिखना है, 10 रेज़ टू पावर हमने लिखना है। तो जितने जीरोस होंगे 10 रेज़ टू पावर, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ से एक जीरो स्किप कर देंगे, ये चीज गलत है। आपने इसको 10 की पावर 10 लिख के उसकी पावर में टोटल जीरोस काउंट करके लिखने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 10 की पावर 9 आ जाएगा और ये भी हमारी साइंटिफिक नोटेशन की मिसाल हो जाएगी। अब ये मैंने बहुत बड़े नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख के दिखाया। अब देखिए अगर हमने इस नंबर को पढ़ना होता या इस तरह के 8 10 15 नंबर को पढ़ना होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन जब हमने 3.5 से 26 यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9, इस नंबर को लिखना, याद करना, सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम मिसाल की तरफ चलते हैं जिसमें हम छोटे नंबर्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जी अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने स्मॉलर नंबर्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, जहां पे हमारा डेसिमल आ रहा है, इशारिया आ रहा है, अब हम उन नंबर्स को खत्म करना है, डेसिमल को खत्म करना है और इसको यहां से मूव करके हमने पहले नंबर के बाद लेकर जाना है, यानी हमारा वही स्टेप रहेगा, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हमारा वहां पे डेसिमल एंड पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा नंबर से पहले आ जाएगा। रूल वही रहेगा कि आपने पहले नंबर के बाद लेके आना और वो नंबर अदर देन 0 होना चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहले नंबर 0 आ रहा है, 0 के बाद डेसिमल आ रहा है, लेकिन मैंने आपको चूंकि बताया था कि हमें डेसिमल जो है वो नंबर 0 के अलावा होना चाहिए, उस पोजीशन पे मूव करना होगा, तो हम इसको यहां से उठाकर इस जगह पे मूव करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें इस पोजीशन से इसको यहां पे मूव करने के लिए कितने स्टेप्स जंप करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब ये डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको जब अगर हमने 5 के बाद लेके जाना है तो यहाँ से 1 2 एंड 3 हमें 3 पोजीशन इसको मूव करना पड़ेगा ताकि ये 5.62 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0.0562 ओवर 10 1, ये देखिए यहाँ पे डेसिमल आया। अब यहां से हमने यहाँ पे हमारे 2 जीरोस हैं, तो इसके बाद हमने 1 लगा देना, फिर 1 2 और 3, हमने चूंकि इसको 3 पोजीशन मूव करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। दोबारा देख लें, जहां पे डेसिमल था वहां पे 1 लगा दिया, उसके बाद 1 2 एंड 3 नंबर्स की जगह पे 3 जीरोस आ जाएंगे। आप जिससे डिवाइड किया है उसी से ही आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है। अब हम क्या कर रहे थे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, अब इसे उल्ट करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवीजन वाला पार्ट हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5.62 ओवर 10। अब मैं इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिख लूंगा तो ये 1 2 3 तो 10 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा, लेकिन ये चूंकि डिवाइड हो रहा है और हमने इसको ऊपर लिखना है तो जब इसको नीचे से ऊपर मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 5.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर
3। तो ये इसका तरीका था छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। जी अब एक और एग्जांपल ले लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नंबर थोड़ा सा और स्मॉल किया है, थोड़ा और छोटा किया है, ताकि आपको इसको मजीद आसानी हो जाए इसको अंडरस्टैंडिंग में। तो सेम उसी तरीके से 0.1 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ रहे हैं, यहाँ पे 6 जीरोस लिख लेना, 9 3 2। अब मैंने बताया जहां पे डेसिमल आएगा उसके नीचे 1 लगा लेना आपने, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कितने जीरोस लगेंगे, हमने पोजीशन काउंट करनी है, हमने डेसिमल को यहां से उठाकर 9 के बाद लेकर जाना है। तो कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस 3 6 और एक 7। तो टोटल हम 7 जीरोस यहाँ पे यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई भी हम जितनी जो वैल्यू नीचे है उसी से ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपने देखा कि हमें यहां से यहां पे मूव करने में पहले पोजीशंस काउंट करनी, हमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पोजीशन जंप करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो उसी वैल्यू से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमारी वैल्यू बन जाएगी 9.32। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 9.32 ओवर 10 रेज़ टू पावर क्या वैल्यू बन रही है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 10 रेज़ टू पावर 7। नीचे पॉजिटिव 7 है, जब ये ऊपर जाएगा 9.32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।